बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जी हम क्लास नाइन्थ का सिलेबस कर रहे थे। एक्सरसाइज 2.3 तक हमारी होगी थी। 2.4 से पहले हमने थ्योरम्स कर लिए थे, उसके चार जो प्रॉपर्टीज़ थी लॉग की उनको हमने डिस्कस किया था। तो आज हम इंशाल्लाह 2.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर जो है ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हमने उसके पहले पार्ट्स करते हैं, फिर इसी तरह सेकंड और थर्ड के सॉन्ग चलते जाएंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो कहता है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग। कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बगैर ये जो चीज़ है इसको आप आंसर निकालें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। उसके लिए हमें क्या है जी दिया गया कि भी जैसे ये है, मैंने आपको बताया था माइनस में होगा तो हमने लॉग का ला पड़ा है कि भी कोई भी चीज़ लॉग एक्स वाई बटे में होगी तो हम उसको लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिखेंगे। तो बेस नीचे सेम ही रहनी है, वो आप जो भी बेस लेंगे। तो यहाँ यही किया गया, माइनस में आना तो लॉग हम एक दफ़ा सेम बेस है उसको वही बेस लिख देंगे, ऊपर वाला ऊपर आ जाएगा, नीचे ये जो है माइनस की वजह से नीचे आ जाएगा। फिर काट दें, 9 2 18 हमारे पास आ गया। तो ये आ गया जी। जब सेम बेस पे सेम ही वैल्यू हो तो उसका आंसर 1 होता है। ना सही तो आप इसको इसके साथ ऐसे लिख दें और इसको इसके बटे में लिख के भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज सेम बेस में सेम वैल्यू हो तो उसका आंसर 1 होता है। सेकंड वे में भी हमारे पास ये देखें तो प्लस में है, बेस इसकी सेम है तो प्लस में हमें पता है प्रोडक्ट में चला जाएगा। आप एक दफ़ा लॉग लिख दें, लॉग को एक दफ़ा लिख के सेम बेस उसी तरह रहने दें। 64 को 2 से ज़रब दे दें, वो 64 को 2 से ज़रब देंगे 128 होगा। जब हम 128 के ये फैक्टर्स बनाएंगे तो देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7 हैं। तो ये हमारे पास 128 के जो फैक्टर्स बनेंगे वो 2 की पावर 7 बन जाएगा। मैंने अभी बताया कि इसको इस पर अलग तकसीम कर दें, इसको अलग तकसीम कर दें तो 128 के 2 के 7 बन जाएंगे। ठीक है जी। ये 7 पावर में आ गया तो पावर रूल में हमने पढ़ा था कानून के लॉग के, वो आगे आ जाएगा। तो ये देख लें, हमने उसको आगे लिखा, फिर लॉग 2 और नीचे भी लॉग 2, ये कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आपका 7 आ जाएगा। नेक्स्ट वन है जी हमारे पास क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करें, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सा है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बेस तो ठीक थी लेकिन ये एक चीज़ आ गई है, इसको हम सबसे पहले पावर में लेके जाएंगे। उसके लिए ये जो 8 है इसका हमें पता है 2 की ताकत 3 लिखा जा सकता है, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 8 बन जाएगा। तो फिर ये अभी बेस उसी तरह थी, ये भी 18 जो है हमारे पास उसी तरह। अब इस पावर को जैसे हम ऊपर वाले थ्योरम में ये जो पावर थी उसको आगे लेके आए, अब आगे वाला वापस भी जा सकता है। तो इसी तरह ये आगे है सारा 1/3, इसको हम इसकी पावर बनाएंगे 2 की 3 की ब्रैकेट में। ये देखें, लॉग बेस भी उसी तरह 3, 2 की 3 भी उसी तरह, ये पावर ऊपर जाके इसकी पावर बन गई। इसी तरह ये ऐसे है जी, 3 से 3 कैंसिल होगा, हमारे पास लॉग 2 बच गया और 3 बच गया। इसी तरह लॉग 18 और 3 सेम बेस आ गई। अब जब बेस सेम होगी तो फिर हम ये लिख सकेंगे कि बटे में माइनस है तो बटे में लिख सकेंगे। तो 2 ऊपर 18 नीचे, 2 1 2 2 9 18। ठीक है जी, 1/9 आया। 9 को हम 3 की ताकत 2 लिख सकते हैं, ये सारा उसी तरह लिखते जाना। 3 की 2 ऊपर ले गए, 2 पावर जमा की तो ऊपर जाके हमारे पास माइनस की होगी। जब माइनस की होगी तो हमें पता है कि पावर रूल के मुताबिक ये पावर आगे आ जाएगी। तो देख लो, -2 आगे आ गया, लॉग 3 3। अभी मैं ऊपर बता के आ रहा हूँ, सेम लॉग हो सेम बेस हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो 2 को 1 से ज़रब दे दें, 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास 2 लॉग 2 लॉग 25 है, पावर को ऊपर ले जाए जी। ये देखें, ये 2 था, मैं ऊपर ले गया यहाँ पे, ये 2 उसी तरह लॉग 25 है। तो ये हमारे पास ये 2 की जब पावर 2 बनेगी तो वो 4 आ जाएगा। 4 को और 25 दोनों में जमा है, ज़रब में ले जाएं एक लॉग लिख के, 4 को 25 से ज़रब दें 100 आ जाएगा। 25 4 100, 100 को 10 की 2 लिखेंगे, ये 2 आगे ले हैं तो 10 की 2 आपका 1 बन जाएगा। ठीक है जी। log 10 जो होता है वो 1 होता है, 2 से ज़रब दे दें तो वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, 1/3 log 4 और 16 जैसे पिछला किया है। क्वेश्चन नंबर 3 उसी जैसा है, 2 log 5 और 25 का।
1/3। उसी तरह 64 को 4 की ताकत 3 लिखें जी, वो हमारे पास आ जाएगा 4 ज़रब 4 ज़रब 4 64 होता था। जब हम करते हैं 64 4 16 आ गया, फिर 4 4 आ गया और ये 1 आ गया। तो ये आप देख सकते 1 2 3 आए हैं तो 4 की ताकत 3 है और नीचे log 4 2। उसी तरह ये 25 को 5 की 2 हमने लिखा। आपको पता है कि पावर आगे आ जाएगी, वो आ गई log 4 बचा और नीचे भी 4 है, ये 2 है, 2 की पावर आगे आ गई, log 5 बचा और log 5। पावर जब भी हो आपने ये आगे ले आनी, और अगर आगे लगी है तो उसको ऊपर ले जाना जी। तो 4 से 4 log कट गया, 3 से ये 3 वैसे कट रहा है, log 5 से 5 कट रहा है हमारे पास। तो इधर से 2 को 2 से ज़रब दिया 4 बन गया, इधर से ये 1 बचा, जवाब आपका 5 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 पार्ट जो है log 3 और 12 है, 3 और 0.25 है। सेम बेस हो तो आप इसको और इसको ज़रब दे दें। 12 को जब आप 25 से ज़रब देंगे आंसर 3 आ जाएगा, इशारिया 25 से। ये असल में ये ऐसी है। पच्चीस 400, 4 को इससे ज़रब दी तो 4 3 है 12, 3 1 है 3, ये मैंने कर भी दिया। 25 का इशारिया पहले ख़त्म किया तो 25 400 होता है, 4 को 3 से कट किया तो वो हमारे पास 4 3 12, सेम बेस आ गया, सेम लोग आ गया, तो आंसर उसका 1। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉग। ये लॉग ज़्यादा हैं, जैसे ऊपर किए हैं वैसे सिंगल लॉग में करना, उनको तो हल करना था, इसमें हम बस एक लॉग तक लिख के सिंगल बना के फिर छोड़ देंगे। 25 है, पावर आप ऊपर ले गए 1/2, ये पावर साइड पे थी, पावर में बना दी। इसी तरह इसकी पावर ऊपर ले गए तो जी 25 है, 5 की ताकत 2 लिखा जा सकता है, पावर वैसे ही 3, ये उसी तरह 2 से 2 कट गया, log 5 बचा है, log ये 3 की पावर 2 आपका 9 बचा है। जमा है, एक log में लेके जाना है, एक दफ़ा लिखो, 5 को 9 से ज़रब दे दो, log 45 आ जाएगा। आगे है जी log 9 माइनस log दिस। आपको पता होना चाहिए माइनस हो तो सिंगल log में लेके जाएंगे तो ये रकम है इस रकम के बटे में आ जाएगी, ये देखें बटा है, और अगर बटे के बाद फिर बटा आ जाए तो तीसरी वैल्यू ऊपर जाके ज़रब हो जाती होती है। 9 को 3 से ज़रब दे दें, 27 1 लिखना तो लिख लेंगे, तो कोई इशू नहीं। नेक्स्ट भी इसी तरह 2 लोग 25 है, ये पावर आप ऊपर ले जाए, 2 की पावर 2 बन जाएगी। 25 को आपने ये लिखा, दोनों में जमा है, सिंगल लोग में ले जाएं, 4 को जब 25 से ज़रब देंगे वो आपका 100 आ जाएगा। तो 100 को 10 की ताकत 2 लिखें, 2 पावर से आगे आ गया। log 10 आप याद रख लें वो 1 होता है, log 10 जो होता है वो 1 के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आप 1 रखें, 2 को 1 से ज़रब दी तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है जी 5, उसकी बेस में है, बी की 2 है और ए ये इस तरह है। आप क्या करें, log B2 ऊपर लिखें, log 5 नीचे लिखें, log 5 की 3 ऊपर लिखें, log A नीचे लिखें। log का चौथा कानून हमने जो पढ़ा था, सेम बेस को चेंज जब करते हैं तो पावर को आप ज़ाहिर बात है फिर इसके log B के आगे लिख ले लेंगे, नीचे ये इसी तरह 3 को इधर आगे फ्रंट पे ले आए, log 5 से log 5 कट जाएगा, इधर से हमारे पास 2 और 3 ज़रब हो गया, 6 log B और log A आ जाएगा। तो 6 log AB बेस में लिखा जाएगा जब 2 डिफरेंट बेस हों। नेक्स्ट है हमारे पास 2 log 3x और log 3y, इस पावर को ऊपर ले जाएं, यहाँ x के ऊपर ये आ गई, इसी तरह ये हमारे पास है, सेम बेस है जी, x की 2 और y आपस में जमा होने की वजह से ये सेम log में एक लिखेंगे तो ज़रब में चले जाएंगे। इसी तरह नीचे वाला क्वेश्चन है जी 4 log 5x, 4 को पावर x की 4 बना दें, इसी तरह ये आया सेम, बस ये 4 को ऊपर लेके जाना है इधर, ये देख सकते हैं। ठीक है जी, सेम बेस होने की वजह से ये जमा का है, ये जमा का है, ये माइनस का है, ये दोनों ऊपर आ जाएंगे, माइनस वाला आपका log के दोनों कानून लगाने से जमा वाला ज़रब में चला जाएगा, माइनस वाला तकसीम में चला जाएगा जी। लास्ट वन है जी इसका क्वेश्चन, 2 log A 3 log B और 4 log C, ये पावर ऊपर ले जाए,
इसी तरह 3 की पावर बी पे ले जाएं, 4 सी की पावर ले जाएं। इन दोनों में जमा है वो ज़रब चला जाएगा, जो माइनस है वो बटे में चला जाएगा। जी उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से, उसके सारे हम क्वेश्चन हल करेंगे। काइंडली जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।